नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारतीय समाचार। अभी हम लोग हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री रह चुके टाइगर जगन्नाथ महतो जी के पैतृक गांव में हैं और उनका पीछे में आप देख सकते हैं कि ये उनका आवासीय कार्यालय है, जहां पर वो हमेशा अपनी राजनीति के सारी कार्य को निपटारा किया करते थे। अभी हम लोग उनके गाँव में हैं और इनकी मृत्यु के बाद, इनके निधन के बाद यहाँ के ग्रामीणों में और उनके झारखंड के जितने भी प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, उनके मन में क्या छाप छोड़ कर के गए हुए हैं, इसकी जानकारी हम आम जनता से मिल कर के और उनसे लेने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आपको हर वीडियो जो इनसे जुड़ी हुई रहेगी आपको देने का कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग टाइगर जगन्नाथ महतो जी के घर में हैं, उनके जो स्थानीय आवास है हम लोग वहाँ पर हैं और इस किस प्रकार से यहाँ पे लोगों में मातम छाई हुई है, ये आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हमारे नज़र के सामने में कैमरे में आप देख रहे होंगे कि उनके जो बेटे हैं राजू महतो उर्फ अखिलेश महतो जी, वो बड़ी ही दुखी और चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है और किस प्रकार का जो है सो पूरा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, आप श्रद्धांजलि के रूप में देख सकते हैं आप कि इनकी तस्वीर को यहाँ लगाया गया है और पूजा फूल अर्पण किया जा रहा है, ताकि कोई भी गेस्ट अगर आते हैं, कोई भी लोग आते हैं जो इनसे और लगाव रखते थे, अपना प्रेम भावना इनको रखते थे। आइए जानते हैं कि हमारे जो टाइगर जगन्नाथ महतो जी, जो कि झारखंड के लोकप्रिय नेता रहे हैं, उनके जैसा निडर जिस तरह का भाव से बातों को रखते थे, जिस प्रभावशाली तरीके से बातों को रखने का काम करते थे, जिसके कारण से झारखंड के हर झारखंडी ने इनको टाइगर का उपाधि दिया और इनके नाम के साथ टाइगर जगन्नाथ महतो जोड़ दिया। आज हम इनके घर पे हैं, इनके पैतृक गाँव पे हैं। ये बड़ी दुःख की बात है कि हम जिस मौके पे आए हैं, ये मौका बड़ा ही दुखद है क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से 10 कर्मा, 11 कर्मा, ब्राह्मण भोज, मित्र भोज का कार्यक्रम होता है, वो किस प्रकार से तैयारी चल रही है, वो हम इनसे जानते हैं। भैया, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम राजकिशोर पुरी है। राजकिशोर पुरी जी। सर, किस तरह की तैयारी चल रहा है सर? तैयारी हम लोग पूरा किए हुए हैं। करीब 50-60 हज़ार लोगों का खाने का व्यवस्था हो रही है। बगल में पंडाल बनाने में लोग लगे हुए हैं। झरिया और बाहर जितना भी है केटर मिस्त्री जा रहे लोग को बुलाया गया है। और तो मतलब कितने सारे लोगों की जो कैपेसिटी की जो बन रही है, आपकी टेंट जो बनाया जा रहा है, कितने कैपेसिटी के लोग बैठ सकते हैं एक बार में? कितने लोगों को संभाला जा सकता है? एक बार में खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं 6,000 के करीब। 6,000 के करीब। जी जी। और हर तरह के कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग तरह से बनाया जा हाँ, रहा है? अलग अलग सबका। महिला का कुछ अलग है, वीआईपी का अलग बनाया गया है, अन्य लोग का जनरल लोग के लिए अलग अलग बनाया गया है। सबका सीटिंग अलग अलग कर रहे हैं हम लोग जी व्यवस्था। बिल्कुल। सर, अभी क्या माहौल है सर गाँव में आपका? कैसा माहौल गांव है? गांव में बहुत गमगीन माहौल है। लोग सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हम लोग का गांव का बेटा, हम लोग का लाल, हमारे क्षेत्र का ये सब चले गए हैं। कोई भरोसा ही नहीं कर रहा, कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि वो चले गए हैं। क्योंकि सर 56 साल का उम्र कोई डेट करने की कोई उम्र नहीं होती है। इनका उम्र ज़्यादा हुआ नहीं, तो 56 साल की ही उम्र के थे, क्योंकि इनका जन्म 1 जनवरी 1967 को हुआ था और अभी से लेकर के मात्र इनका 56 साल हो रहा है। ऐसे समय पर इतने कम उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए हैं, तो इसका दुख तो अभी पूरे लारगू पंचायत को ही छोड़िए, पूरा डुमरी जो विधानसभा है और पूरे झारखंड के भीतर में दुख का माहौल तो बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ही दुखद है। लोग इस सदमे से बोल रहे हैं ना, कोई उभर नहीं पा रहे हैं। इतना गमगीन है पूरा गांव को। जाके देखिए का घर का माहौल। लोग खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं। कोई खा रहा है तो बहुत समझा के खिलाना पड़ रहा है कि खाओ, क्या करोगे, चले गए हैं, अब वो आप वापस नहीं आएंगे। अब जो है उन्हीं को हम लोग को समेट के चलना होगा। उनके यादों को, उनका जो भी किया हुआ क्रियाकलाप रहा है, उसको हम लेके आगे जाएंगे। हमारा उनके मंत्री के रूप में, मंत्री जी के टाइगर के रूप में एक हम लोग का प्रतिबिंब छोड़ के गए हैं। जूनियर टाइगर हम लोग बोलिए तो राजू महतो के रूप में। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनके अक्ष को हम लोग उसमें देखते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के सांत्वना दे रहे हैं सभी साथियों को, उनके प्रशंसकों को। लेकिन सदमे से कोई उभर नहीं पा रहे हैं, इतने दुखी हैं लोग। सर, झारखंड के लोकप्रिय नेता रहे हैं और इनके बेबाक अंदाज की वजह से ही ये लोगों के दिलों में बस चुके थे और लोगों के दिलों से ये इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। हमको लगता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इनका नाम रहेगा। ये जो कथन कहा जाता है ये बिल्कुल सत्य कहा जाता है, क्योंकि जब किसी इंसान के हृदय में कोई अपना छाप छोड़ जाता है तो उससे निकल पाना असंभव हो जाता है। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियो के साथ में, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और जितने भी इनसे जुड़ी खबर हमारे पास मिलेगी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इनके घर में जो भी कार्यक्रम होने वाली है, अभी से लेकर आज कितने दिन हो गए हैं सर इनके देहांत को? आज 7वां दिन है। 7वां दिन है। 7वां दिन से लेकर 13वां दिन तक है ना सर? जी। 13वां दिन तक का कार्यक्रम होता है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में इनके हर
कार्यक्रम को, हर कार्यक्रम को आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे और आप लोग से दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में।